कमाल है, मैं भी पढ़ी लिखी हूं। तो एक मैं मियां बीबी का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, इसकी वजह से डाइवोर्स के केस ज्यादा हैं। कई बंदे देखते हैं कि डाइवोर्स के केस ज्यादा हो रहे हैं। अब ये देखो बच्चे हैं, बच्चों का बेटा अगर पता क्या हुआ, अभी आप देखो कि बच्चे जो है वो कंपैरिजन में मरते हैं। आप लोग जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल की, मतलब ये जो 4 क्लासेस होती हैं, इसमें आपके पेरेंट्स ही आपको मारने की जिम्मेदार है। पहली बात मैं बोलता हूँ, पता क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं, बुरी हालत कर देते हैं आपकी। और देखो सामने के घर में लड़का 4 बजे उठ गया, लाइट जल गई, उसको भी ठीक है। यार तेरा अपना टाइम है पढ़ाई का। देखो हर बंदे का टाइम अपना अपना होता है पढ़ाई करने का। कई बच्चे दिन को पढ़ते हैं, कई रात को पढ़ते हैं, कई सुबह पढ़ते हैं। आपको जबरदस्ती कोई टाइम अगर बताए तो आप, अगर आपका मूड नहीं होगा तो चाहे आपको 4 बजे उठा दे बंदा, 4 बजे उठ के तूने पूछे लेनी है, कोई फायदा नहीं उसका। और देखो अगर आप क्वालिटी का टाइम लगाएंगे 2 घंटे पढ़ लेंगे ना, आप अपने मजे से पढ़ेंगे। पहली बात आप बच्चों के लिए सोसाइटी के केस क्या हो रहे हैं, आप लोगों की वजह से जो है इंस्टीट्यूटों को और स्कूलों को भी दिक्कत होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप लोगों में पेशेंस ही नहीं है। कोई बंदा बोलता है तो आप सुनते ही नहीं है, ठीक है। और पेरेंट्स बोलता है कोई चीज नहीं तो हम भी पेरेंट्स से ज्यादा हैं। तो बेटा लास्ट में मैंने आपको बता दिया, गॉड भी कुछ नहीं कर सकता जब आप लोग अपने आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। सफलता तो ये बड़ी छोटी चीज होती है बेटा, लेकिन सफलता के लिए बेटा लास्ट में आपने 2-3 चीजें ध्यान रखनी। एक तो अपन कोई भी आप जिंदगी में गलत कदम उठाने लगते हैं ना, अपने माँ बाप की पिक्चर अपने माइंड में रखने हमेशा कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है। क्योंकि बेटा मैं सीधी सी बात बताता हूँ, दुनिया सब टाइम पास होती है, मैं ट्रुथ बता देता हूँ, दुनिया सब टाइम पास है माँ बाप के बिना। कई बंदे तो सोच लेते हैं आज शादी हो जाती है उसके बाद हम ठीक है जी परमानेंट बन जाएंगे। बेटा शादी के बाद भी माँ बाप जो हैं उनका स्थान चेंज नहीं कर सकता है कोई बंदा, तो माँ और बाप होते हैं। तो आपने एक चीज जिंदगी में ध्यान रखनी कि रामायण का यही है कि रामायण हमारे लिए यही सिखाती है कि आप लोगों ने अपने माँ बाप का रिगार्ड करना है, माँ बाप के साथ कभी बहस नहीं करनी है और कभी माँ बाप के साथ झूठ नहीं बोलना है। आप लोग झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है। एक तो पेरेंट्स से और माँ बाप से झूठ बोलना बंद करिए सभी बच्चे। और दूसरी चीज, और आप खुश रहिए, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करो। और आप तो अभी छोटे हैं, बड़े बंदे जो मैं बता रहा हूँ कि बड़े बंदे जो मरते हैं वो कंपैरिजन में मरते हैं। हाँ यार मान लो किसी के पास गाड़ी है, ठीक है, तो सोसाइटी को थोड़ी दिखाना है आपने कि हाँ जी हमारे पास में गाड़ी होनी चाहिए। यार आजकल छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो चलो जो 10वीं 11वीं 12वीं वालों को तो मोबाइल देना जरूरत नहीं है, लेकिन वो बच्चे कॉलेज और स्कूल में जाके देखते हैं कोई एप्पल का ले आ रहा है, कोई आईफोन ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है। यार आपके माँ बाप के पास इतनी हैसियत नहीं है, इतने पैसे थोड़ी है क्या आप वो कर्ज लेके आपको मोबाइल देगा, ठीक है। या जिस चीज की इतनी ज्यादा अर्जेंट नीड नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। और खासकर बेटा आजकल की जनरेशन, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आने वाले अगर 5-10 सालों में अगर ये पीढ़ी खराब हुई ना, तो इस पीढ़ी के खराब होने का एक ही कारण होगा मोबाइल। जो बच्चा रोज के 2-4-5 घंटे अगर मोबाइल यूज करता है ना, तो समझो वो अपने लिए कांटे बिछा रहा है। क्योंकि बच्चों का बेटा सिस्टम बुक्स को पढ़ने वाला खत्म हो गया। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं कोई दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा लाइन टू लाइन बुक भी पढ़ता है ना, एनसीईआरटी भी पढ़ता है, एक लाइन टू लाइन पढ़ता है, तो टीचर बैठे हैं पूछना, नीट का पूरा पेपर बुक से ही आता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पेपर को बाहर से डालती है अगर आप लाइन टू लाइन। लेकिन क्या होता है कि अगर एनसीईआरटी की एक पेज है ना, उस पेज में मान लो 40 लाइनें है ना, लेकिन बेटा 40 लाइनों के लगभग 40 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। वो आप में दम चाहिए, क्योंकि आप उसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात कि जितने भी बच्चे हैं अपना एनसीईआरटी के ऊपर पूरा फोकस करो, लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए और लाइन टू लाइन वहां से क्वेश्चन निकालना है, एग्जाम्पल निकालना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं ना, उन्होंने सबसे पहले मेन चीजें देखनी है कि जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, उस एग्जाम की मेन साइट के ऊपर जाके आपने पहले सिलेबस देखना है, कितना सिलेबस आ रहा है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ते रहना है, कितना डिलीट हो रहा है, एग्जाम के नजदीक उसको छोड़ दो, ठीक है। डिलीट वाले के ऊपर एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको 2-4 चीजें याद रखनी है। पढ़ना कोई इतनी ज्यादा बात थोड़ी है, लेकिन आप लोगों ने ना लिखना छोड़ दिया है। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं ना, पढ़ के याद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और बेटा जिंदगी में आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आप अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि देखो यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, पेशेंटली आप सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ भगवान राम का भी आपको प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में
ये जो इस टाइम वक्त है 12:30 से 1:30 बजे तक बहुत ही लकी है। ये बातें अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर लेंगे ना तो बेटा बहुत कुछ मिलेगा। इतना मैं बता देता हूं कि ये कोई ढोंग नहीं होता है भगवान का, कोई ना कोई बेटा आस्था है तभी भगवान टिका हुआ है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। ये पीछे महीने सर नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी, मैं गॉड के सामने एक बात कर रहा हूँ। 28 नवंबर और 29 नवंबर की बात है। 4 और 5 तारीख से पहले हमारे को सैलरी देनी होती है, किराया देना होता है 2-2.5 लाख रुपए, और उस टाइम मेरे पास सिर्फ 500 रुपए था। तो मैं आइडियल, मैं आपको सच्चाई लगा अपनी बताना है, मेरे पास 500 रुपए था और मैंने सोचा यार 5 दिनों में ये पैसा कहाँ से आएगा। विवेक भी जब लाइव है इसके सामने मैंने बात बोली थी कि यार 5 दिन बाद सैलरी लेनी है, पैसे 100 रुपए हैं जेब में। सर ऑटो भी है नीचे तो एक चीज मैं बताऊं, 7 दिन के अंदर वो पैसा आ गया, मेरे को पता लगा कहां से आ गया। 7 दिन के अंदर वो सारा पैसा आ गया 2.5 लाख रुपए। और वही दिसंबर के बाद जनवरी में हुआ, दिसंबर में भी 500 रुपए था मेरे जेब में। फिर मैं फिर डिस्कस किया पैसा का। बेटा एक चीज है ना, गॉड के ऊपर आस्था रखना जरूरी है। पैसा तो एक बड़ी छोटी चीज है भगवान के आगे। आप अगर भगवान से सच्चे मन से अपने लिए कुछ मांगो ना तो भगवान कभी मना नहीं करता है। लेकिन उसमें एक चीज है कि आप लोग जो है कर्म सही करें। आप कर्म सही करो, भगवान के आगे ऐसे कर दो कि सर बेड़ा पार, कुछ नहीं करना, अपने काम करना। अब तो खाली पेज दे जाएगा पेपर में, भगवान पूरे ले आने 100 से 100, ठीक है, पेज पे लिखना कुछ नहीं, भाई नंबर 100 आने चाहिए बस। तो ऐसे भगवान बेड़ा पार नहीं कर सकता। हाँ, भगवान आपको जरूर बोलता है कि आप लोग जो है 100% से जो है वो फर्स्ट डिवीजन ले लेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करना जरूरी है ना। आप लोग को बेटा देखो, गॉड के ऊपर तो ट्रस्ट करना पड़ता ही है। अगर गॉड नहीं हो तो बंदा ऐसे मर जाएगा। नहीं तो ऐसे बताओ 7 दिन में 2.5 लाख कैसे इकट्ठा हो सकता है? फिर 7 दिनों में एक चांस थोड़ी हो, कई चांस हो गए यार। और ऐसे शो हो कि लोगों ने भी इतना पैसा नहीं दिया, 2-4 बंदों की फीस आई, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हूं कि 2.5 लाख कैसे आ गए। मतलब 2-4 चीजें तो मेरे साथ ही लाइफ में ऐसी हुई हैं कि कई बार लास्ट से गॉड ही होता है कि भगवान की कृपा करो, ठीक है। तो बेटा गॉड को भी पता है कि बंदे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कोई मेरी एक बंदे की आस्था नहीं है, कितना स्टाफ साथ में जुड़ा हुआ है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हर बंदे की कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, तभी बोलते हैं यूनियन स्ट्रेंथ। अब तो किसी बंदे को मान लो उंगली से मारेगा तो उसको ज्यादा दर्द होगी, पंच मारेगा तो हाँ, तो पंच में बेटा दम है ना, क्योंकि पूरा जो पंच है उससे बंदे का फेस ही गायब हो जाएगा, हो सकता है दांत लुट जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ताकत है। तो मैं तो ही बोलता हूं कि पहले तो हर बंदे की जो है बस बैठो।